ये वीडियो वैल्यू के ऊपर है कि हमारे जीवन में गुणों का कितना ज़्यादा महत्व होता है। चमकते हीरों से सजी एक आकर्षित तिजोरी के सामने बैठी राधिका की आंखें उस बेशक कीमत हार पर टिकी हुई थी। वह हीरा जिसे कोहे नूर कहा जाता था अपनी आकर्षक चमक से सबको मोहित कर रहा था। राधिका एक प्रसिद्ध जौहरी है। इस आकर्षक कोहे नूर हीरे की देखरेख करती थी, संभाल करती थी। राधिका के पिताजी, दादाजी, परदादाजी भी इसी पेशे में थे। राधिका के पिताजी ने, दादाजी ने राधिका को इस हीरे की कीमत से भी कहीं ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी की कीमत सिखाई थी। राधिका जानती थी कि इस हीरे की चमक सिर्फ इसकी भौतिक सुंदरता नहीं है, इसकी असली चमक उसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ, उसके मालिकों की ईमानदारी और न्यायप्रियता में छुपी हुई है। राधिका ने अपने दादाजी से सुना हुआ था कि एक समय इस हीरे का मालिक एक राजा था जो अपनी प्रजा के साथ बड़ा ही कठोर और झूठा व्यवहार करता था। राजा के पास हीरे की चमक तो थी, पर उसके हृदय में सच्चाई की रोशनी नहीं थी, सभ्यता नहीं थी। इसीलिए वह हीरा भी उस राजा के जीवन में दुर्भाग्य और अंधकार को ही लेकर आया। दूसरी ओर राधिका ने अपने परदादा की कहानियां भी सुनी थी। राधिका के परदादा जी, जिनका नाम लेखराज जी था। लेखराज जी शुरू में एक साधारण से जौहरी थे, लेकिन वो अपने जीवन में ईमानदारी, सत्यता और दयावानता से भरपूर थे। सबके प्रति उनके दिल में करुणा भाव था। एक बार उन्होंने एक सौदा किया। उस सौदे में उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोला, बल्कि सच्चाई का साथ दिया। उस नुकसान के बाद उन्हें और भी ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। राधिका ने अपने परदादा जी के जीवन की कहानी से ये बहुत ही अच्छी धारणा सीखी हुई थी कि हीरे की असली चमक सच्चाई और ईमानदारी में ही समाई हुई है। राधिका इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि हीरे को चमकाने से ही उसकी कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन को सच्चाई से चमकाने से ही असली मूल्य बढ़ता है। एक दिन एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति राधिका के पास आया। उसने कोहे-नूर हीरे को खरीदने की इच्छा जताई। उसने राधिका को बहुत सारे पैसे देने का प्रस्ताव दिया। राधिका जानती थी कि इस हीरे की कीमत करोड़ों में है और वह चाहती तो उसे बेचकर अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती थी। लेकिन राधिका ने उस व्यक्ति की आंखों में झांका। राधिका को लगा कि इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं। राधिका ने सुना हुआ था कि वह व्यक्ति अपने व्यापार में अक्सर झूठ और धोखे का इस्तेमाल करता है। राधिका ने बहुत ही विनम्रता से उस व्यक्ति को मना कर दिया। राधिका ने कहा, ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये हमारी धरोहर है, ये सच्चाई और ईमानदारी की निशानी है। राधिका ने कहा, मैं इसे ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकती जिसके जीवन में इन गुणों का कोई स्थान नहीं है। वह व्यक्ति राधिका पर क्रोधित हो गया। उसने राधिका को धमकाया, डराया, लेकिन राधिका अपने फैसले पर दृढ़ रही। राधिका ने सोचा, मैं अगर इस हीरे को गलत हाथों में बेच देती हूँ
तो मैं अपने पूर्वजों की धरोहर को, उनकी शिक्षाओं को बेच दूंगी। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। इस घटना के बाद राधिका को बहुत प्रशंसा मिली। अखबारों में भी राधिका की बहुत प्रशंसा हुई। सभी ने इस बात को माना कि राधिका के लिए हीरे की कीमत से कहीं ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी की कीमत है। धीरे धीरे राधिका का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग राधिका को एक जौहरी के रूप में नहीं, बल्कि एक ईमानदार और सच्ची इंसान के रूप में जानने लगे। राधिका के दुकान पर आने वाले ग्राहक ना सिर्फ हीरे जवाहरात खरीदते, बल्कि राधिका से प्रेरणा भी लेते थे। एक दिन राधिका ने कोहिनूर हीरे को एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। राधिका ने सोचा कि इस हीरे की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वह समझ सके कि सच्ची चमक कहाँ होती है। प्रदर्शनी में हीरे के साथ साथ राधिका ने अपने परदादा लेखराज जी की कहानियाँ भी लिखी, क्योंकि राधिका को अपने परदादा जी की जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। राधिका ने अपनी खुशी सभी को बताई कि कैसे सत्य और ईमानदारी ने मेरे जीवन को सफल बनाया। ये सारी विशेषताएं मुझे मेरे परदादा जी के जीवन से मिलती है, क्योंकि मेरे परदादा जी को भगवान पर बहुत नीचे था। राधिका ने सुनाया कि जब हम अपने पूर्वजों का आदर और भगवान की याद में कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य की सफलता निश्चिंत होती है। राधिका की बातों का प्रदर्शनी में आए हुए लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती है, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अपने नाम से वीडियो प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।